हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 12 जनवरी और यहाँ पर 12 जनवरी को आपका एसएससी जीडी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए लास्ट वीडियो है जिनका एग्ज़ाम 13 फरवरी को आपका होना है। तो ये लास्ट वीडियो आप लोगों को सबको ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने स्तरीय कोशिका झिल्ली होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक द्विस्तरीय कोशिकांग होता है जिसमें बाहरी परत आपकी छिद्रपूर्ण होती है और आंतरिक परत अपने आप में मुड़ी होती है, जिसे अंतःकटक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में पूर्ण हुई थी। तो 2 चरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि आपके जनगणना पूर्ण हुई थी। और भारत की 2011 की जनगणना या 15वीं भारतीय जनगणना 2 चरणों में आपके आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पर आपको सम्राट अशोक की मृत्यु की बात करें तो 232 ईसा पूर्व यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब सम्राट अशोक की मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम आपका बिंदुसार, माता का नाम आपका सुभद्रांगी और इनका जन्म जो हुआ था आपका 304 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके निधन आपका 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगस्त 2022 से भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने किसने किया हुआ था। तो यहाँ पर आपका न्यायाधीश यू ललित यानी कि उदय यू ललित यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 49वें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। और 50वें की बात करें तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री यहाँ पर आपके अध्यक्ष होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। और ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का संक्षिप्त नाम है, क्योंकि नीति आयोग की यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके गठन की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को होता है, जो कि आपका यहाँ पर योजना आयोग के स्थान पर आया हुआ था। और जिसके उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में सुमन बैरी इसके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। और वहीं CEO की यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो परमेश्वर अय्यर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन फैक्ट से याद रखने, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं। और आपको चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG के कर्तव्य एवं शक्तियाँ किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो अनुच्छेद 149 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर जैसे कि आया हुआ था, तो मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और कल जैसा कि हर एग्जाम का एनालिसिस 13 फरवरी वालों को करवाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि आप में से बहुत लोग यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और आपको यहाँ पर हम हर एग्ज़ाम का, हर डे का, हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाते हैं। हर आपके एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनाई जाती है पार्टिकुलर। तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए हर एग्ज़ाम का एनालिसिस लाते रहें। और आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आपको डेली की PDF और बाकी सारी अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। जो आपका CAG है एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के भाग 5 के तहत उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान के तहत बनाया गया है। अनुच्छेद 148 मोटे तौर पर CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित यहाँ पर रहा है। तो ये आपसे पूछा गया था कि महान्यायवादी आपका जो यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, CAG से संबंधित अनुच्छेद भी कई बार पूछा गया है। तो 148 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना यह किस सरकार के द्वारा यानी किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था और इसकी सफलता के बाद इसे केंद्र सरकार के द्वारा आपका अपनाया गया था। और यह पहल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा आपकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप पृथ्वी की कौन सी पटल में आता है। तो भूकंप क्रस्ट या ऊपरी मंडल में आते हैं, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 800 किलोमीटर गहरे तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी। तो 31 दिसंबर 1600 यहाँ पर राइट आंसर था, जिसका भारत आगमन 24 अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में भारत के सूरत बंदरगाह में अपने जहाज हेक्टर मुनरो में आपका किया हुआ था। और कंपनी का समापन जो है आपका 1 जून 1854 में इसका हो गया, 1874 में इसका समापन भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर
कि अगस्त 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो हिमांशु पाठक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में ICAR के यहाँ पर आपके बने हुए हैं, जो कि अध्यक्ष डायरेक्टर। अध्यक्ष कृषि मंत्री की बात करें आपके कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। वहीं पर एक नृत्य पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नबाना या नवन्ना उत्सव है आपका किस राज्य से संबंधित है या किससे संबंधित है? तो यह एक आपका जो है बंगाली फसल उत्सव होता है, जिससे कि आपका संबंधित है, और भारत में यह बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलारीपयट्टू किस राज्य की मार्शल आर्ट है? तो यहाँ पर केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ की कलारीपयट्टू आपका राइट मार्शल आर्ट संबंधित है। वहीं अगर थांगटा की बात की जाए तो थांगटा में आपका जो संबंधित है उसमें यहाँ पर मणिपुर आ जाता है। नेक्स्ट यही क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में देख लेंगे कि जो कलारीपयट्टू एक मार्शल आर्ट है जो कि केरल दक्षिण भारत के एक शैली के रूप में उत्पन्न हुई थी। और कलारी शब्द पहली बार तमिल संगम साहित्य में पाया जाता है, जो कि युद्ध क्षेत्र और मुकाबला अखाड़ा दोनों को सूचित करता है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भगवान का विकास भावना का विकास करना आपको किसमें निहित होता है? तो ये आपके मौलिक कर्तव्यों में होता है, जो कि आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर आपके जोड़े गए थे, जो कि वर्तमान में जब जोड़े गए थे तब 10 थे, लेकिन वर्तमान में आपके 11 हो गए हैं, क्योंकि 11वां आपका मौलिक कर्तव्य 2002 के 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार आपका जो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। ठीक है, और इसके साथ ही आपका ये रहा है कि जैसे कि आपका जोड़ा गया और इनके अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 51A यानी 51A राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि जोड़ा गया। और आपका भाग पूछते हैं तो भाग 4A राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्ष आपका यहाँ पर 2020 से समर ओलंपिक्स में था कि कुल कितने देश शामिल थे? तो 205 देशों में आपका भाग लिया हुआ था, जो कि मेजबान शहर आपका टोक्यो जापान भी रहा हुआ था। वहीं एथलीट आपके 11,420 खिलाड़ियों ने भाग लिया हुआ था। वहीं पैरा ओलंपिक की भी बात करें कि टोक्यो में 2020 का कहाँ हुआ, तो वो भी टोक्यो में होता है। और यहाँ पर अगर पदक की एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं, तो पहला नंबर पर चीन का रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस संविधान संशोधन के अधिकार के बाद में मौलिक अधिकार 6 बचे थे? तो आपका 44वां संविधान संशोधन होता है, जो कि 1978 में होता है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 7 थी और बाद में 6 कर दी गई, क्योंकि अनुच्छेद जो 31 था यानी संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300A के तहत यहाँ पर संपत्ति के आधार में 300A अनुच्छेद में रख दिया गया था। तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया था। यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला आपका जो मौलिक अधिकार आता है समानता का अधिकार होता है, जो कि अनुच्छेद से 14 से 18 दिया हुआ है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 दिया हुआ है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 23-24 में दिया हुआ है। अनुच्छेद आपका 4 जो चौथा आपका मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया हुआ है। आपका जो यहाँ पर 5वां हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, जो कि 29 से 30 दिया हुआ है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपको दिया हुआ है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो यहाँ पर 31 भी एक अनुच्छेद था, जो कि संपत्ति का अधिकार के तहत रखा गया था, जिसे कि हटा दिया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आपके ये वापस आए हुए थे। हर साल इसीलिए 9 जनवरी का दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सिंधु नदी की प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदियाँ आपकी बात करें तो झेलम, चिनाब, व्यास, सतलुज और जास्कर यहाँ पर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का युद्ध किसके साथ में हुआ था? तो ये आपका पाकिस्तान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके साथ में भारत का युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में हुआ था, और जिसका टाइम पीरियड आपका 1969 से लेकर के 1974 तक दिया हुआ था। और चौथी पंचवर्षीय योजना जब लागू हुई थी उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो विकास का लक्ष्य रखा गया था, जो आपका
5.7% था, जबकि वास्तविक आपका 3.3% हुआ था, क्योंकि ये युद्ध की वजह से आपका कम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि ई कृष्ण अय्यर का संबंध, और जैसा कि आपके यानी हमारे देश में यहाँ पर 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से एक भरतनाट्यम आपका है। नेक्स्ट है कि नवंबर 2022 में मोदी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया? तो मानगढ़ धाम को स्थापित किया, जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो मानगढ़ धाम यहाँ पर राइट आंसर था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने बताने का प्रयास किया, क्योंकि कल 13 फरवरी से एग्ज़ाम है। जिन लोगों का बेस्ट ऑफ लक, उनके लिए अच्छे से एग्ज़ाम देना, चाहे आपका जिस शिफ्ट में हो, थोड़ा पेशेंस रखना है। तो जितना हमसे हो पाया पूरा ट्राई किया है। बस आप लोगों के लिए सपोर्ट के लिए सिर्फ चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि आपको कल हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से ऐड हो जाएँ और हर अपडेट लेते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।